Okay, dear students, our today topic is component of product mix. Means ये जो हमने इससे पहले पढ़ा था components of marketing mix, उसका ये पहला प्रोडक्ट जिसमें आया था। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, ब्रांडिंग क्या होता है, कैसे ब्रांडिंग होनी चाहिए और ब्रांड सेलेक्ट करते वक्त आपको किन चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। आज हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। पैकेजिंग जानते ही होंगे आप लोग, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। 3 तरह की पैकेजिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। उन्होंने कहा कितने लेवल की पैकेजिंग है, 3 लेवल्स। फर्स्ट इज द कंपनी ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट इन पैकेज फॉर्म फॉर को कम्स इन ए बॉटल टाइड इन बैग बिस्किट इन रैपर एंड ऑयल इन जार। आप कोई भी मार्केट से कोई भी चीज लेने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो उसमें क्या मिलती है आपको, पैक्ड फॉर्म में मिलता है। कोई भी व्यक्ति ओपन चीज को खरीदना क्या करता है, थोड़ा सा अवॉइड करता है, क्योंकि इसमें कोई चीज मिलावट भी इजीली हो सकती है, कैरी भी नहीं कर सकती। तो पैकेजिंग क्या करती है, आपको मिक्सिंग के से भी बचाती है और कैरी करने में भी इजी और सेफ भी रहती है। और पैकिंग के ऊपर जो लेबलिंग लगी होती है, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पैकिंग के ऊपर ही हम लोग क्या लगाते हैं, लेबलिंग लगाते हैं, और लेबलिंग की ही पूरी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो सबसे पहले पैकेजिंग को इन्होंने कितने लेवल्स में डिवाइड किया है, 3 लेवल्स में। सबसे पहली पैकेज लेवल है प्राइमरी पैकेज। कौन सा पैकेज है, प्राइमरी। प्राइमरी पैकेज वो होती है जिसमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट को डाला जाता है। जैसे टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट को सबसे पहले वो ट्यूब में डाला जाता है, तो वो ट्यूब क्या है हमारे लिए, प्राइमरी पैकेज है। कौन सा पैकेज है, प्राइमरी पैकेज है। कौन सा, ट्यूब, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट को सेव करके रखा जाता है। It is refers to the immediate packing of the product. It's remain with the product till it is used. For example, tube of paste and matchbox etc. ये पैकेज तब तक रहती है जब तक वो प्रोडक्ट पूरी तरह से यूज नहीं हो जाता। एग्जांपल दिया उन्होंने जैसे पेस्ट का, कि पेस्ट एक ट्यूब में रहती है, या मैच स्टिक जितनी होती है वो मैच बॉक्स में रहती है। और ये पैकिंग तब तक रहती है जब तक पूरा प्रोडक्ट क्या ना हो जाए, यूज ना हो जाए। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी पैकेज। ये फर्स्ट है, दूसरा है सेकेंडरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज में क्या आता है, जो अब ट्यूब आ गई, ट्यूब के अंदर पेस्ट है, ट्यूब को कवर करने के लिए एक क्या आता है, कवर आता है, अलग से गत्ते का कवर आता है, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। These are the additional package which give more protection generally consumer through that when they start using the product. For example, cardboard box used to keep toothpaste. कार्डबोर्ड बोला जाता है, वो जो आपको गत्ते का मैं कवर बता रहा हूँ उसे क्या बोला जाता है, कार्डबोर्ड बोला जाता है। उसे हम जब यूज करना शुरू कर देते हैं पेस्ट को, तो हम वो क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, उसका कोई भी यूज नहीं होता। दिस फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड हो गया टूथपेस्ट के लिए, पीपल थ्रो बॉक्स व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग पेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। थर्ड वाला कौन सा है, ट्रांसपोर्ट। अब एक ट्यूब तो कोई ट्रांसपोर्ट पे जाएगी नहीं, बहुत सारी टूथपेस्ट जाएंगी, तो उनको क्या किस पे लेके जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी गाड़ियों पे, बाय रेल हो गया, बाय रोड हो गया। उसके लिए पैकेज के लिए हम लोग उसके क्या बना देते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में रख देते हैं उसको। These are package used for storing for transporting the goods, स्टोरेज करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। This package gives the production of goods, for example corrugate boxes used to shift the Ruffles, Lays, कुरकुरे etc. मीन्स बहुत बड़े बड़े बॉक्सों में हम लोग प्रोडक्ट को रख देते हैं। उस बॉक्सेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोला जाता है। तो पैकेज कितने
पैकेजिंग कितने लेवल्स में आई? 3 लेवल्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ। अब फीचर्स क्या है पैकेजिंग की, क्यों जरूरी है पैकेजिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन। अगर किसी चीज पैक फॉर्म में नहीं होगी तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, उसको आप मिलावट से नहीं रोक सकते या वो जल्दी खराब हो सकता है, इसीलिए पैकेजिंग होना क्या है? जरूरी है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज दैट इट्स प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। पैकेजिंग हमें प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाता है। एप्रोप्रिएट पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम सन, रेन, मॉइस्चर, ब्रेकेज, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। Airtight container and packed are used for chips, biscuit, jams, cola, etc. which need protect from the atmosphere contaminants. Protection means किससे? मॉइस्चर ना हो जाए या एयर ना चली जाए या बारिश से, धूप से खराब ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले जो बेनिफिट क्या है पैकेजिंग का? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट लंबे समय तक हम यूज कर सकें और वो खराब जल्दी ना हो। जैसे प्रोडक्शन लाइक टेलीविजन, अदर एप्लीकेशन नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज इन ट्रांजिट, सो दे आर पैक्ड इन ए बिग बोर्ड, कार्टून्स एक्सेट्रा। टीवी वाले जितने भी ग्लास आइटम्स होते हैं उनके लिए अलग से पैकेजिंग होती है। बाहर से आपने देखा होगा वुड के लगे होते हैं, लकड़ी के, बाहर से तख्ते लगा के इनको बंद कर रखा होता है ताकि जो ग्लास आइटम्स हैं वो रास्ते में टूट ना जाए। तो पैकेजिंग सबसे पहले क्या करता है? हमारी प्रोटेक्शन करता है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। आप किसी भी प्रोडक्ट को पहले नाम नहीं पढ़ते उसका, आपको प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रख जाता है, देख लेते हैं आप उसको, तो आप उसको पैकेजिंग से ही पहचान लेते हैं कि ये जो पैकिंग है ये किस प्रोडक्ट की है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट है। तो एक पैकेजिंग जो है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है, किसके बेस पे? पैकेजिंग के बेस पे। सो विद द हेल्प ऑफ द पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल with the yellow and black packing and alphabet K, we can recognize for from of that is a Kodak product। उन्होंने सिंबल दे दिया K प्रोडक्ट लगा, K लिखा होगा, येलो और ब्लैक कवरिंग होगी उसके ऊपर, तो ये क्या होगा? किसका प्रोडक्ट है? ये कोडैक का। और रेड कलर और यूनिक शेप ऑफ कोक बॉटल, बॉल बनी होती है ऐसे करके, ऐसे करके शायद लिखा होगा, पहचान लेते हैं कि किसका लोगो है? कोक का। मींस पैकेजिंग ही बता देती है ये प्रोडक्ट किस कंपनी से रिलेटेड है और किस पर्पस के लिए क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है। सो वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द डिस्टेंस आल्सो। नेक्स्ट आ जाता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मींस आप प्रोडक्ट को कैरी इजीली कर सकते हैं अगर वो किस फॉर्म में है? पैक्ड फॉर्म में। The handling of the product become more convenient with appropriate packaging. It make it convenient to store and convenient to shift from one place to another. For example, new PET bottles of cold drink has made very convenient for middlemen to transit a supply to a store. समझ में आ गया? मींस पैकेजिंग की वजह से ही आप एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं या कैरी करके ले जा सकते हैं। पैक फॉर्म में नहीं होगा, जो लिक्विड फॉर्म में चीजें हो आप उसको कैसे लेके जाओ? या तो घर से कोई चीज लेके आनी पड़ेगी, कंटेनर लेके जो यूटेंसिल लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको डलवाएंगे, कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो पैक फॉर्म में आता है, जैसे जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ये बॉटल्स में आती हैं, आप इजीली कहीं पे भी जर्नी कर रहे हैं, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स होता है एडवर्टाइजमेंट, उसकी सेल कैसे बढ़ाई जाए। तो ये जो मैंने बताया जैसे लोगो लगा हुआ है, तो ये किसके ऊपर लगा हुआ था? पैकिंग के ऊपर तो लगा हुआ था, यहीं से आप जो कस्टमर है पहचान लेते हैं। सो पैकेजिंग प्ले ए रोल ऑफ ए साइलेंट सेल्समैन। डिस्प्ले करते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि शॉप पे हम लोग इतनी बड़ा शोरूम खोलते हैं, शोरूम के बाद बहुत महंगी महंगी लाइटें फिटिंग करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? कि प्रोडक्ट को क्या किया जाए? डिस्प्ले किया जाए। और डिस्प्ले क्यों किया जाता है? कि हम से बैठे भी, आपने देखा होगा जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ पे सेल्समैन नहीं घूमते ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर आता है खुद देख के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके पिक कर लेता है। मींस पैकेजिंग अपने आप में खुद एक साइलेंट सेल्समैन है। दुकान वाले को या बताना नहीं पड़ता है सेलर को कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूज़ है। वो पैकेजिंग देख के ही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ लेते, देख लेते हैं और वो उस चीज़ को क्या कर लेते हैं? परचेस कर लेते हैं। So packaging play a role of silent salesman because it promote or enhance the sales of the product. The attractive, colorful, innovative packaging attract the customer's specialty in the product.
इन चिल्ड्रंस प्रोडक्ट अट्रैक्टिव पैकिंग ऑलवेज इंड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। और कुछ पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव बना देते हैं कि हमने सोच के कुछ और आए थे कुछ और परचेस करने के लिए, जब वहाँ पे जाके देखा उसकी पैकेजिंग देखी, सेफ्टी देखी, तो हमने कहा हमें यही दे दो, ये अच्छा लग रहा। तो पैकेजिंग क्या करती है, सेल्स को बढ़ाती है। नेक्स्ट आ जाता है राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। कैसे पैकेजिंग एक हेल्थ को कैसे सेव करके रखती है, क्योंकि पैकेजिंग में पैक हुआ जो प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए वो आपके लिए लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हैं। Packaging has become essential because of the rising standard of health and sanitation in packed good. There is a less chances of contamination of product, means मिलावट नहीं हो सकती उसमें। कंटामिनेशन का मतलब है कि आप प्रोडक्ट्स में अगर खुला प्रोडक्ट होगा तो आप खुले प्रोडक्ट, आपने देखो जितने भी बड़ी शॉप्स हैं या बड़े शोरूम है वहाँ पे ओपन चीज़ नहीं मिलती है, सारी पैक्ड सील्ड होगी। इवन अगर आपने शुगर भी खरीदनी है वहाँ से तो वो भी क्या होगी, पैक्ड होगी। 1 किलो का बैग होगा, 2 किलो का, 5 किलो का, जितने की पैकिंग होती है सारी ओपन, वहाँ से आप दालें जो भी जितनी भी होती हैं वो भी सारी किस फॉर्म में होती है, पैक्ड फॉर्म में होती है। सो इसमें क्या होगा, पीपल्स रिफर पैक्ड प्रोडक्ट ओवर लूज एज देयर आर लेस चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन इन द पैक्ड प्रोडक्ट, मींस मिलावट के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे अगर खुले रहेंगे। तो पैकिंग में क्या रहती है, सेफ रहता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट, मींस पैक्ड फॉर्म को आप इजीली वहाँ से स्टोर से पिक करके अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। मीन्स क्या है, वो एक सेल्फ सर्विस आउटलेट है, आप खुद भी उसको उठाकर, ये नहीं कि दुकानदार ही आपको बताएगा। द सेल्फ सर्विस आउटलेट बिकम वेरी पॉपुलर इन दी स्टोर्स, जनरली प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव पैकिंग आर पिक्ड बाय बायर मोर क्विकली। अट्रैक्टिव पैकिंग वाले प्रोडक्ट को कस्टमर ज़्यादा जल्दी क्या करता है, पिक करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट में मींस एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैकेजिंग। बाहर का आउटर कवर देख के ही बताएगा भी ये कोलगेट का है, ये पेप्सोडेंट का है, सब उसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, मार्क होती है। नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी रिसेंट डेवलप इन द पैकेजिंग है। वो नई टेक्नोलॉजी यूज होने से पैकिंग ऐसी कर दी गई है कि आप एक प्रोडक्ट को बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे जो मिल्क का बोतल है वो 4 से 5 दिन तक आप बिना रेफ्रिजरेटर में रखे भी चल सकता है, उसकी पैकिंग इतनी अच्छी कर दी गई है कि अब 4-5 दिन अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं भी है तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। सो आजकल की नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, उस हिसाब से वो पैकिंग करते हैं इसमें, जिससे प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, सेफ रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग किसके ऊपर लगाया जाता है, पैकेजिंग के ऊपर लगाया जाता है। लेबलिंग जो होता है किसके ऊपर है, पैकेजिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बुक की बात करें तो बुक के ऊपर ये जो कवर है, ये वाला, ये इसका पैकेजिंग में आ जाएगा, और जितनी भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है ये किस में आ जाएगी, लेबलिंग में। तो लेबलिंग भी एक प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेबलिंग क्या है, लेबलिंग मींस पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैक्ड लेबल इज कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबल ही उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, सोप है, पेस्ट है, लेबलिंग ही तो बता रहा है। क्योंकि आजकल शेप चेंज होती है, पता ही नहीं चलता, जब लेबल को हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है ये प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो लेबलिंग के ऊपर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी से रिलेटेड, उसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, कौन कौन सी उस पर टर्म्स कंडीशन सारी लिखी होती हैं। सो लेबलिंग मींस पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेजिंग। लेबल इज द कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक name of the product, name of the manufacturer, contents of the product, expiry, manufacturing date, general instruction for use। जनरल इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं, जैसे जितनी भी पेस्टिसाइड्स की आती हैं, जितनी भी मेडिसिन पेस्टिसाइड में यूज होने वाली जो हमारे फार्मिंग पर्पस में, तो उसके ऊपर यूज भी लिखा होता है कि इस दवाई को कितने मात्रा में आप कितने लीटर पानी में डालेंगे और इसका छिड़काव भी कैसे किया जाएगा। तो लेबलिंग के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है। और चिल्ड्रंस के लिए भी जितनी भी मेडिसिन आती है उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने ml तक आप गर्म पानी करके इसमें मिलाइए, फिर थोड़ी देर इसको क्या कीजिए, हिलाने के बाद ही आप यूज, जब भी आप कोई लिक्विड यूज करेंगे तो आप उसको पहले क्या कर लेंगे, हिलाएं, शेक, हाँ शेक कर लेंगे उसको। और
कितने दिन तक यूज होगा ये भी लिखा होता है कि अगर आपने एक बार बोतल को ओपन किया है तो उसको कितने दिन तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर लिखी है, लेबलिंग। लेबल लगा है तभी तो, अगर आपको मान लीजिए ऐसी बुक दे दी जाए, पता ही नहीं है कि बिजनेस की बुक है, इकोनॉमिक्स की है, अकाउंट्स की, हिंदी की है, इंग्लिश की है, तो लेबलिंग ही बताती है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और ये किस पर्पस के लिए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है लेबल्स आर अट्रैक्ट ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। प्रोडक्ट्स लेबल्स कैन बी सिंपल टैग। सिंपल टैग में क्या लिखा होता है, जैसे राइस पल्सेस के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा राइस है, ये बासमती राइस है या कौन सी दाल है। इलेबोरेट लेबल्स, इलेबोरेट लेबल मींस जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विस्तार में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे मैंने बताया पेस्टिसाइड की जितनी उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और इवन 2-3 लैंग्वेज में लिखी होती है। आप पंजाबी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी। These are very attractive and give complete information about the product to the customer. Apart from the detail of the product, some statutory warning which are essential of the some product must be printed on the label. जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने लगा रखा है कि लेबलिंग के साथ आप वार्निंग, स्टेशनरी वार्निंग भी देंगे कि इनको यूज करने से आपकी हेल्थ को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, तंबाकू खाने से क्या हो सकता है, कैंसर। तो ये किसके ऊपर लिखा होता है, लेबलिंग का ही पार्ट है। लेबल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फीचर्स, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कमिटेड टू ईच अदर एंड एवरी कस्टमर पर्सनली। सो भाई दुकान वाला तो बताएगा नहीं बार बार इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, या मैन्युफैक्चरर नहीं बताएगा, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, लेबल। तो लेबल क्या करता है, द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कमिटेड टू ईच एंड एवरी कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली। So if he want to communicate and share some information about the product with the customer, it does through a label. अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी देनी है तो वो किस पे दी जाएगी, उसके लेबल के ऊपर। The manufacturer print all the information related to the product such as content, price, instruction to use etc. Identify the product। अभी मैंने जैसे बताया आप लेबलिंग ही आप प्रोडक्ट को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। The label help the customer to identify the product from the various types of label. For example, we can easily identify a Cadbury chocolate from the various chocolates. कई तरह की चॉकलेट्स आती हैं, सेम साइज होता है, लेकिन हम लोग उसको कहाँ से पहचानते हैं, उसके कवर से। जो उसके ऊपर कवरिंग के ऊपर क्या लगा होता है, लेबल लगा होता है कि ये किस कंपनी से रिलेटेड है चॉकलेट, ये किस कंपनी की है। हेल्प इन ग्रेडिंग, लेबलिंग ही ग्रेडिंग करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ द लेबल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेडिंग इन डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल ब्रुक बॉन्ड जो चाय आती है, टी आती है, वो कितने ही तरह की आती है, जैसे रेड है, रेड लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल। तो ये सारी डिफरेंशिएट हमने किसमें, किसके बेस पे किया, लेबलिंग के बेस पे। प्रमोट सेल, अट्रैक्टिव एंड कलरफुल जो होती है लेबलिंग, वो सेल्स को क्या करती है, बढ़ाती है। Provide information required by law and legal requirements. The label is also used for fulfill the legal requirement and it is a legal compulsion to print a batch number, content, maximum price, retail price, weight, volume on all the products. On some products giving the statutory warning also legal compulsion. These legal requirements are fulfilled through the labeling. गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर सकता है, कर रखा है कि जितने भी गुड्स होंगे, जितने कंज्यूम वाले गुड्स होंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे, लेबलिंग। और लेबलिंग के ऊपर आप उसमें क्या रेट है, उसका कितना वेट है, मैक्सिमम प्राइस कितना है, मैन्युफैक्चरिंग और बैच नंबर। क्योंकि जब भी कोई क्लेम होता है तो सारी इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, मिलाई जाती है कि वाकई ये उस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये गवर्नमेंट का भी नियम है लीगली कि आपको जो है लेबलिंग के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कस्टमर को सब सारी चीज़ें अवेयर करनी पड़ेगी। So this is the topic of product mix. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रांडिंग, आज हमने पढ़ा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो okay, in the next video discuss about the price which is the element of marketing mix. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कमेंट्स हो आप मुझे नंबर पे मेरे पे कमेंट कर से मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।